हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्कैरी हाउस में। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट मूवी को। ये मूवी 2020 में आई थी और ये पोलैंड की फर्स्ट स्लैशर मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बार्तोस एम कोवांस्की ने। ये मूवी कुछ टीनेजर्स की कहानी है जो कि जंगल में कैंपिंग के लिए जाते हैं और वहाँ उन्हें कौन से खतरे का सामना करना पड़ता है, यही आप इस मूवी में देखेंगे। और इस वीडियो में आपको फैक्ट्स भी पता चलेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें एक पोस्टमैन दिखाया जाता है। वो लेटर देने घर में जा रहा था। वो घर सुनसान जगह पर जंगल में था और ऐसा होने का कारण आपको आगे पता चल जाएगा। पोस्टमैन बेल बजाता है लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता क्योंकि उस घर की लेडी म्यूज़िक लगाकर कपड़े धो रही थी, खून से सने हुए। पोस्टमैन वहीं रुककर वेट करता है कि तभी उसे बेसमेंट से आवाज़ें सुनाई देती है। वो बेसमेंट की विंडो के पास जाता है ताकि देख सके कि अंदर क्या है, लेकिन इससे पहले कि उसे कुछ पता चलता एक चीज़ उसे अंदर खींच लेती है। वो चीज़ एक मॉन्स्टर थी और हमें पोस्टमैन की चीखें सुनाई देती है। 30 साल हो जाते हैं और वो लेडी भी बूढ़ी हो जाती है। इतने सालों तक वही लेडी इस मॉन्स्टर को पाल रही थी। मीनवाइल बहुत सारे बच्चों को कैंपिंग के लिए जंगल में लाया जाता है। उन बच्चों को यहाँ लाने का कारण टेक्नोलॉजी थी। वो सभी ऑनलाइन की दुनिया में इस तरह खो गए थे कि उन्हें बाहर का कुछ नहीं पता था। फिर हमें वही लेडी दिखाई जाती है। मॉन्स्टर के लिए उसने हिरन का शिकार किया था, लेकिन बूढ़ी होने के कारण अब उसके लिए ये सब करना मुश्किल हो रहा था। लेडी बेसमेंट का दरवाज़ा खोलती है ताकि उसमें हिरन डाल सके, लेकिन वो खुद भी बेसमेंट में गिर जाती है और मॉन्स्टर के हाथों मारी जाती है। बेसमेंट का दरवाज़ा खुला होने के कारण मॉन्स्टर बाहर आ चुका था और वो किनका शिकार करेगा ये तो आपने गैस कर ही लिया होगा। बच्चों को कैंपिंग के लिए ग्रुप्स में बांटा गया था। उनमें से एक ग्रुप में 5 बच्चे थे और एक केयर टेकर थी। वो 5 बच्चे थे जोसिया, एनिला, डैनियल, डेरेक्स, बार्तेक। रास्ते में इन्हें एक हिरन की लाश मिलती है जिसे बुरी तरह से फाड़ा हुआ था। ये लोग इसे इग्नोर करते हैं लेकिन इन्हें नहीं करना चाहिए था। रात होने के कारण ये लोग वहीं कैंप लगाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन डैनियल को नींद नहीं आ रही थी। वो तालाब के पास जाता है और उसके पीछे एनिला भी जाती है। वो दोनों वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और एनिला वापस कैंप पर आ जाती है, लेकिन डैनियल नहीं। वो वहीं सोना चाहता था क्योंकि उसके पास फ़ोन था जो कि वो छुपा कर लाया था और यही उसकी गलती थी, फ़ोन लाना नहीं, अकेले रहना, क्योंकि वो मॉन्स्टर वहाँ आ गया था। मॉन्स्टर उसे स्लीपिंग बैग के सने इस तरह धोता है जैसे कोई धोबी कपड़ों को। सुबह सभी डैनियल को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि डैनियल मारा जा चुका था। डैनियल को ढूंढने के लिए केयर टेकर के साथ जोसिया और ड्यूएक्स जाएंगे और बार्तेक और एनिला कैंप पर ही वेट करेंगे। केयर टेकर ने मॉन्स्टर का घर ढूंढ लिया था। ये तीनों घर के अंदर जाते हैं और इन्हें वहाँ 2 जुड़वा बच्चों की फ़ोटो मिलती है, लेकिन जब ये लोग बेसमेंट को चेक करते हैं तो इन्हें वहाँ डैनियल की लाश मिलती है। ये लोग उसे देखकर डर गए थे, लेकिन मुसीबत तो अभी आनी बाकी थी क्योंकि मॉन्स्टर घर पर आ गया था और इन लोगों को बेसमेंट में ही छुपना पड़ता है। केयर टेकर बेसमेंट की विंडो के रास्ते से जोशी और ड्यूक्स को वहाँ से निकाल देती है, लेकिन मॉन्स्टर केयर टेकर को पकड़ लेता है और उसका सर उखाड़कर बाहर फेंक देता है। दूसरी ओर बार्तेक और एनिला इनका इंतज़ार कर रहे थे। उनका ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला था क्योंकि वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ गया था। मॉन्स्टर एक लकड़ी एनिला के सिर में मारकर उसके मुंह से निकाल देता है। ये देखकर बार्तेक को तो वहाँ से भागना ही था, लेकिन यहाँ हैरानी की बात ये थी कि इस मॉन्स्टर ने इतनी जल्दी ट्रैवल कैसे किया। इसका भी आंसर हमें आगे पता चलेगा। बार्तेक को एक चर्च मिल गई थी और वो वहाँ के प्रीस्ट से मदद मांगता है
लेकिन वो प्रीस्ट उसकी मदद नहीं करता। उल्टा वो उसे पकड़ लेता है और बांध लेता है, क्योंकि उस प्रीस्ट का मानना था कि पहले तो ये लोग बुरे काम करते हैं और फिर अपनी गलतियां छुपाने के लिए यहाँ आ जाते हैं। इससे पहले कि प्रीस्ट उसे टॉर्चर करता, उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। प्रीस्ट देखने के लिए बाहर जाता है और गेस व्हाट, वहाँ मॉन्स्टर था। वो उसे पकड़ता है और वुड ग्राइंडर में ज़िंदा ही डाल देता है। इसके बाद मॉन्स्टर चर्च में जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, क्योंकि बार्तक ने खुद को छुड़ा लिया था और अलमारी में छिप गया था। जोसिया और ड्यूक्स को जंगल में एक और घर मिलता है। वो घर एक बूढ़े आदमी का था। ये आदमी वही पोस्टमैन था जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा। जी हाँ, ये अभी ज़िंदा है। पोस्टमैन इन्हें घर के अंदर आने देता है और मॉन्स्टर के बारे में बताता है। वो मॉन्स्टर भी ह्यूमन्स ही थे। सालों पहले यहाँ एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में एक लेडी और 2 ट्विन बच्चे थे। एक दिन ये बच्चे एक स्टोन को अपने घर पर लाते हैं और अपने बेड के नीचे रख लेते हैं। वो स्टोन आउटर स्पेस से आया था, लेकिन वो कोई नॉर्मल स्टोन नहीं था, क्योंकि बच्चों के सोने के बाद स्टोन से एक ब्लैक लिक्विड निकलता है जो बच्चों की बॉडी में चला जाता है और दोनों बच्चे मॉन्स्टर में बदलने लगते हैं। सुबह उन बच्चों ने अपने ही डॉगी को मारकर खा लिया था। ये देखकर बच्चों की माँ समझ गई थी कि अब वो नॉर्मल नहीं है, इसलिए वो इन्हें बेसमेंट में डाल देती है हमेशा के लिए। जाने कि मॉन्स्टर्स 2 है, एक नहीं, और वो मॉन्स्टर्स ट्विन बच्चे हैं। जोशी और ड्यूक्स मॉन्स्टर के घर में जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें फ़ोन चाहिए था और फ़ोन डैनियल की लाश में था। ड्यूक्स मॉन्स्टर का ध्यान बटाता है ताकि जोशिया फ़ोन ले सके। जोशिया ने फ़ोन तो ले लिया था, लेकिन उस मॉन्स्टर ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन वो मॉन्स्टर उसे मारता नहीं। शायद जोशिया उसे अच्छी लगी थी। ड्यूक्स जोशिया को बचाने की कोशिश करता है और ये बात मॉन्स्टर को अच्छी नहीं लगती। वो मॉन्स्टर एक चाकू लेकर ड्यूक्स के पेट में मार देता है और उसे मार देता है। जोशिया बेहोश हो गई थी। जोशिया को सपना आता है कि उसकी सारी फैमिली गाड़ी में कहीं जा रही है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और सभी मारे जाते हैं, जोशिया के अलावा। ऐसा जोशिया के साथ सच में हुआ था, इसलिए जोशिया डिप्रेशन में चली गई थी और उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। यही कारण था उसका कैंपिंग के लिए आने का। तो मैं आपको बता दूं, उनका एक्सीडेंट होने का कारण मोबाइल फ़ोन था, क्योंकि ड्राइविंग करते वक्त जोशिया के पेरेंट्स सेल्फ़ी लेने की कोशिश कर रहे थे। तो आप ये गलती मत करना। जोशिया को जब होश आता है तो उसका दोस्त उसके सामने मर रहा था। वो जल्दी से फ़ोन निकालती है, लेकिन फ़ोन लॉक था फिंगरप्रिंट सेंसर से। तो वो लॉक कैसे खोलेगी? जी हाँ, लाश के कटे हुए हाथ से। लेकिन जोशिया इतनी लकी थी कि फ़ोन का लॉक खुलते ही फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था बैटरी लो के कारण। ड्यूक्स उसकी आंखों के सामने मर गया था और वो कुछ नहीं कर पाई थी। जोशिया ने खुद को छुड़ा लिया था और वो वहाँ से भाग सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि उसे बदला चाहिए था। जोशिया वहाँ पड़े मचेटे उठाती है और ऊपर घर में जाती है। वहाँ पर एक मॉन्स्टर सो रहा था। मौके का फ़ायदा उठाकर जोशिया ने उसे मौत की नींद सुला दिया था। अब जितनी जल्दी हो सके जोशिया को यहाँ से निकलना था। पोस्टमैन के दरवाजे पर भी कोई दस्तक देता है। पोस्टमैन को लगता है कि वो मॉन्स्टर है और वो बिना देखे ही उसे गोली मार देता है, लेकिन वो बार्तक था जो कि चर्च में छिपा हुआ था। इस तरह ये भी मारा गया था। फाइनली जोशिया को रोड मिल गया था और एक पुलिस वाला भी। पुलिस वाला जोशिया की हेल्प करता है और वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में पुलिस वाले को एक फैटी आदमी रोड पर लेटा हुआ दिखाई देता है। वो गाड़ी रोकता है और उसे चेक करने जाता है। जोशिया उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता था कि वो कौन है, लेकिन पुलिस वाला जोशिया की नहीं सुनता और इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर पुलिस वाले को 2 टुकड़ों में काट देता है।
जोशिया जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आती है और उस क्रीचर को टक्कर मारती है। वो तब तक उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाती है जब तक कि वो मर नहीं गया। जोशिया को लगता है कि वो मारा गया, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन क्या सच में? फिर हमें कुछ देर के बाद दो भाई दिखाए जाते हैं जो कि शराबी थे। वो दोनों भी उसी रोड पर जा रहे थे। यहाँ पर मॉन्स्टर बेहोश था और गैस वॉट, मॉन्स्टर को होश आ जाता है। अब उन दोनों का क्या हाल होगा ये तो आपको पता चल ही गया होगा। और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म होती है। तो अब बात कर लेते हैं वो पोस्टमैन कैसे ज़िंदा बचा था और उसे इतना सब कुछ कैसे पता था। पोस्टमैन को जब उन मॉन्स्टर्स ने पकड़ा था तब वो काफ़ी छोटे थे। जी हाँ, ये घटना 30 साल पहले हुई थी और उसे बचाने में उस लेडी ने भी मदद की होगी, लेकिन फिर भी उसे अपनी टांगें गंवानी पड़ गई थी। मॉन्स्टर्स के बारे पोस्टमैन को उनकी माँ ने बताया होगा। तो अब फैक्ट्स की बारी। ये मूवी फ्राइडे द 13 मार्च को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे पोस्टपोन किया गया। मूवी के मॉन्स्टर्स लेदरफेस से इंस्पायर्ड है। मूवी की शूटिंग 23 डेज में पूरी हो गई थी, क्योंकि एक दिन में 8 सीन्स शूट किए जाते थे। ये मूवी नेटफ्लिक्स के अंडर आती है और इसका बजट काफ़ी लो था। मूवी की फर्स्ट किलिंग का नाम स्लीपिंग बैग वर्सेस ट्री था। और तो फर्स्ट किल फ्राइडे द 13th द न्यू ब्लड मूवी को ट्रिब्यूट देने के लिए था। मूवी की टाइमलाइन 20 अप्रैल के आसपास की है। ये मूवी पोलैंड की फर्स्ट स्लैशर मूवी है। ये मूवी द गूनीज, द टर्मिनेटर और द ही-मैन से इंस्पायर्ड है। तो ये थे इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।